को रामलला अपने मंदिर में पहुंचने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में जब याद करते हैं उन दिनों को जब कार सेवक अयोध्या के लिए निकले थे, उस समय की जो स्थिति थी उसको याद करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। और लोग बताते हैं कि किस तरह से उस समय जो है पुलिस प्रशासन ने उन्हें पकड़ा था, उन्हें अरेस्ट किया था, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया था। उसी अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए वो लोग वहाँ पहुँच रहे थे। हमारे साथ जौनपुर के होमनाथ सिंह जी हैं, जो कि उस समय महज 13 साल की उम्र में थे और अयोध्या के लिए अक्टूबर 1990 में निकले हुए थे। किस तरह की पूरी कहानी थी, आपसे ही बात करेंगे। चाचा, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, धन्यवाद है आपके चैनल। आप बताइएगा, जब आप निकले थे अक्टूबर 1990 में अयोध्या के लिए, क्या मंजर था उस समय? जरा उस समय मंजर ऐसा था, बहुत कष्टदायक था कि भगवान राम का नाम लेना भी धारा 144 के अंतर्गत लग रहा था। और हम लोग किस ढंग से जा रहे थे, एकदम भयभीत हो चुके थे प्रशासन से कि घर से निकले हैं, खेत के मेड़ पकड़ कर जा रहे थे। बाजार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, न किसी गांव में। गांव के किनारे किनारे होते हुए हम लोग निकले थे। राजा बाजार, महाराजगंज राजा बाजार, अमरगढ़ होते हुए आगे गए हैं। अमरगढ़ के आगे ढखवा बाजार है, वहाँ एक मंदिर पे रात्र होने के कारण हम लोग विश्राम किए। घर से जो ले गए थे दाना और सत्तू, उसको खा के रात वही गुजारे हैं। 4 बजे भोर में हम थे और हमारे एक चाचा थे, स्वर्गीय हो गए हैं, श्री राम बालक सिंह। अच्छा जी। उन्हीं के साथ में थे, वही हमारे अग्रणी भी थे इस कार्यक्रम के। अच्छा, कितने लोग निकले थे आप लोग टोटल? हम घर से तो हम चाचा निकले थे। रास्ते में हमको 1-2 आदमी मिलते गए, जैसे कोयरीपुर है, अच्छा, उदय भागपुर है, नवादा थे। ऐसे बताया गया था कि आगे आगे मिलते रहेंगे। मतलब पूरा कारवां बनता चला गया आप लोग का? धीरे धीरे कारवां बनते चला गया। तो लेकिन उस कारवे को डर लग रहा था। तब हम लोग क्या किए कि 4-5 इकट्ठे होके निकल रहे थे। अच्छा। भाई एक साथ टोली अगर जाएगी तो हम लोग तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे, प्रशासन खोज रही है। जी। तो हम लोग फिर छिटक गए थे रास्ते से। तो अलग अलग राह पकड़ करके हम लोग निकले थे। लेकिन लक्ष्य आप लोगों का एक ही था, अयोध्या पहुंचना। हम लक्ष्य एक तो उस समय इतना जुनून था जी कि हम पहुंच के ही ढहा दे बाबरी मस्जिद को। इतना जुनून था उस समय। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि हम अभी जिंदा हैं और लोग तो भाई स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब उनको भाई क्या, हमारी तो खुशी है कि हमारे रामलला तो आए हैं, विराजमान हो रहे हैं। तो आप पहुंच पाए थे कि नहीं? हमने यहाँ से लम्हुआ तक पहुँचे थे। अच्छा। जयसिंहपुर थाना एक, हाँ, वहाँ पे अरेस्ट कर लिए गए थे। अच्छा, वहाँ पे आप सब लोग अरेस्ट कर लिए गए थे? तो हम लोग 30 अक्टूबर के बाद ही छुटे थे। अच्छा, मतलब आप लोग को अरेस्ट करके जेल में डाले, 30 अक्टूबर के बाद आप लोग को छोड़ा गया? जाने नहीं दिए, बहुत मशक्कत किए, लेकिन जैसे मुंह में ताला लगा दिया जाए कि आप राम का नाम लेना बंद कर दिए, मुंह मोड़ लीजिए अयोध्या जाने का, वापस तैयारी करिए। लेकिन हम लोग का जुनून था कि नहीं, जाएंगे, अपने आराध्य राम के लिए पहुंचना था। प्रशासन से मजबूर हो गए थे। जेल में अगर नहीं होते तो हम भी वहाँ पहुँच गए होते। फिर क्या हुआ उसके बाद? आप लोग ईंट वगैरह भी लेकर आए? इसके बाद तो अयोध्या का तो भाई हम पहुँचे नहीं थे। अशोक सिंघल एक थे कार सेवक, वो राष्ट्रीय स्तर के, वही झंडा फहराए थे गुम्बद पे जा करके। और गोली चली, कितने लोगों का जान गया, कितने भाई बच के आए। वो जो पहुंचे थे, जो बता रहे थे, उस समय की घटना सुनने के बाद दिल दहल जाता था कि राम भक्त पर इतने अत्याचार हो रहा है। जी। और इसके बाद तब वहां से आए, तब बाद में हम लोग कार सेवक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। तो हम लोगों को निर्देशित किया गया कि शिलान्यास, ईटा पूजन कार्यक्रम। जी। तो हम लोग जो है साइकिल में 10-15 आया ईटा, वहाँ से जैसे आज अक्षत आया हुआ है, जी जी, वितरित किया जा रहा है, उस समय ईटा आया था। अच्छा। तो उसपे जय श्री राम लिखा गया था ईट के ऊपर। हाँ जी। तो उसको गांव-गांव जो हम लोग शिला पूजन करा रहे थे, प्रधान के यहाँ जाते थे, गांव को बुलाते थे, विधिवत पंडित बुला करके उस ईट का पूजन कराते थे। अच्छा, जो ईट वहाँ से आया था अयोध्या से, कि भाई ये उसके भगवान के मंदिर में नींव में पड़ेगा। वो ईट हम लोग जो है गांव-गांव टहल करके शिला पूजन भी कराए थे। तो उसके लिए आप लोग पहले थाने पे भी जाते थे, कुछ आप बता रहे थे चर्चा में। पहले घर से निकलते थे तो पहले थाने पे जाते थे, साइन करते थे
कि हमको किस किस गांव में शिला पूजन कराना है। अच्छा। तब वो उनके यहाँ जो डायरी है उस पर लिखते थे कि हाँ फला फला गांव में लोग इतने बंदे जा रहे हैं। हम लोग साइकिल में बांध करके ईटा झोले में टांग के लेके जा रहे थे, और शाम को 8 बजे 9 बजे जब लौटते थे फिर थाने पे साइन कराते थे 800। अच्छा। तब छोड़ते थे, हम लोग घर आते थे। अच्छा, मतलब कि आप लोग गए और वहाँ से पूजन करके लौटे, आप वापस आ गए, फिर हाँ, नेचर फिर होता थाने था। पे साइन करो, हाँ। तब अपने घर जाओ, हमको संज्ञान में हो जाए कि हाँ आप लोग गए थे वापस जा रहे हैं। अच्छा, उस समय का मंजर याद करता है तो एकदम दिल दहल जाता होगा आप दिल लोग का। दहल जाता है उस समय। कितनी उम्र थी आपकी? अरे 13-14 साल के लगभग थी। तो आप मन में आपको डर नहीं था कि वहाँ अरे जा रहे हैं उस इस तरह समय से? इतना उत्साह था, आरएसएस के आदमी थे, हमको आज भी डर नहीं है। हाँ, जब उस समय नहीं डरे तो आज क्या डरेंगे? आज तो भाजपा की सरकार है। हाँ। जब मुलायम की सरकार थी नहीं डरे, तो उस समय नौजवानी नहीं थी तो, लेकिन बचपना में उबाल था, भक्ति थी। हम गांव में आरएसएस के मुख्य वो थे, अच्छा, शिक्षक, शाखा लगवाते थे। उस समय जुनून था, गांव के लड़के भी थे 10-15। तो अब जो है इतने सालों बाद, अब जब रामलला आ रहे हैं अपने मंदिर में, तो मंदिर बन गया है, बहुत उत्साहवर्धन है। कम से कम हमारी त्याग जो है आज सार्थक मेरे आँख के सामने हो रहा है। इससे बड़ा खुशी क्या है? यहाँ बिल्कुल देखिए, हुबनाथ सिंह जी हैं ये, जो कि उस समय को याद करके भावुक हो जाते हैं कि किस तरह से जब निकले हुए थे लोग अयोध्या के लिए 1990 में अक्टूबर में, तो इन लोगों को किस तरह से प्रशासन ने उस समय प्रताड़ित किया, अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद कहते हैं कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो वही हुआ कि भगवान राम का मंदिर भव्य बन गया है और 22 जनवरी को रामलला जो है अपने मंदिर में आने वाले हैं और लोगों के अंदर जो है एक काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है।